दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? कैसे हैं आप लोग? आज हमारा दूसरा सेशन है माइक्रो कोर्सेज का। कैसे हैं आप लोग? हेलो केपी, हेलो एजे। अपना नाम लिख दो दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के नाम याद रखने की। अभी एजे ऐसे ऐसा शॉर्ट में फील नहीं आ रहा। भरत। अब यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया ना, के यू अगर है तो उसका नाम भरत कैसे? चलो खैर जो भी है। निशिका, हाँ ठीक है। एन आई से निशिका समझ में आ रहा है। के से कार्तिक समझ में आ रहा है। पी पी जी आर से संदीप, ये डिफिकल्ट हो गया। कुंवर प्रताप, के पी से समझ में आ गया कुंवर प्रताप, ठीक है। आयुष्मान, ए। आशीष है हमारे पास, यू फॉर उत्कर्ष है। और गुड मॉर्निंग आर आई। आर आई, ये तो मेरे हिसाब से पिछले रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो तुम। हेलो हेलो केवी, हेलो सद्दाम, हेलो 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 आयुष्मान। हाँ, क्रैश कोर्स, माय माय बैड। संस्कार, ठीक है। तो संस्कार से मुझे याद आया कि हमें इस क्लास में संस्कार हमारे दिखाने हैं, मतलब हमें संस्कार मेंटेन करना है दोस्तों। ए फॉर अभिषेक, सूरज, अश्विनी, वेलकम 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 यू ऑल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की। आप सबको पता होगी, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म। बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पढ़ी थी। कौन कौन ऐसे हैं जो कि पिछली क्लास की डीपीपी सॉल्व करके आया है? उसमें कोई डाउट है? डीपीपी में कोई डाउट है? जल्दी बताओ, फिर अपन शुरू करेंगे। संस्कारी, हाँ अभी, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब पिछली क्लास में आप लोग आए थे। बहुत सारे वर्ड्स आपको याद है क्या? मेरी मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स आप में से कोई शेयर कर सकता है जो पिछली क्लास में थे, जो वो थे जिनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बात नहीं। एक पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। और उसमें बहुत सारे ऐसे मेरे कीवर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ जस्ट टू रिमेंबर, टू रिमाइंड यू। हाँ, ए का जी मतलब आज का ज्ञान। हाय स्नेहांजलि। निंजा टेक्निक, यस 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 यस, इसका मतलब एस डी आप लोग देख के आए हैं। के यू, निंजा टेक्निक, यस। 100 बातों की एक बात, गहरी बात। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोस्तों जब आपके दिमाग में आएगा तो सहज है, समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। यस यू टी, यस 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 पी पी, आप लोगों को, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? उत्कर्ष, पी 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 पी, आपका नाम क्या है? वॉल्यूम तो बिल्कुल सही आ रही है यार, एकदम मेरे यहाँ से तो एकदम रेड तक जा रहा है वॉल्यूम। कुछ तो देखना पड़ेगा अपने एंड पे। हेलो ऋषि, है ना? तो आज शुरू करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन, तो बिना डिले किए हुए, क्योंकि अपने पास वैसे ही समय कम है और अपने आप में चैप्टर बहुत बड़ा होता है। तो अपन वापस आ जाते हैं अपने वाले मोड पर, जहाँ कहानी आसान होती है बताना। दोस्तों हाइड्रोकार्बन है। किसी को अगर पिछली क्लास में कोई डीपीपी करके आया है, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे बात कर सकता है। उसके बाद अपन शुरू कर देंगे ये कहानी। एक कहानी है जो आप लोगों को सुनानी है। बोलो बोलो। यस अनुभव, क्या हाल है? किसी को कोई डाउट है पिछली क्लास में? अगर प्लीज़ डीपीपीज करके आएँ, क्योंकि बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत सारी एनर्जी डालने के लिए के बाद आपके लिए वो डीपीपीज बना के लाए हैं, तो ऑब्वियसली प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो अच्छा, इरशाद, ओके ओके। तो वो डीपीपीज आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ जब भी लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उससे रिलेटेड कंटेंट को देखें और वो सॉल्व करें। अगली क्लास में आएँ तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं और इससे बहुत अच्छा लगता है। एक एक टीम बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है, और उसके बाद पढ़ने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। एमएस, बेटा क्या है ये? नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो क्या? नो सर, नो सर क्या है? अच्छा, मुझे लगा बोल रहे हैं नो सर, पढ़ के नहीं आए हैं हम सर। तो नौ के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट में नौवां क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी को कोई और डाउट हो तो मैं वापस आता हूँ। नाइन्थ सवाल, हाँ ठीक है, मैंने ले लिया है। ठीक है एमएस, सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 पर डाउट है? ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 ले लेंगे। ठीक है, जैसे अपन लेक्चर शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर शुरू करेंगे। किसी को कोई और डाउट नहीं है? क्वेश्चन क्या है मैं अभी बात करता हूँ। उससे पहले, जैसे कि इस क्लास में हमारे पास था एक संस्कार, तो इस बारे में भी हमें बात करना जरूरी है।
तो ये है मेरे क्रेडेंशियल्स दोस्तों, कोटा से हूँ और ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आप जानते होंगे, जहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और अब हूँ आप लोगों के सामने। हाउ कैन वी गेट डीपीपी दोस्त? जब भी मेरा मेरा लेक्चर आप क्लिक करते हो ज्वाइन नाउ के बाद, उसके नीचे लिखा हुआ होता है कंटेंट, आपको अगर उससे रिलेटेड चाहिए तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्त। तो आज जब इस क्लास के बाद हम जाएं तो बहुत सारे प्रो लोग हैं यहाँ पर, बहुत जो भी प्रो लोग हैं वो लोग गाइड कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि कहाँ से जो है वो आपको मिल जाएगी डीपीपीस। तो आज जब जाएं प्लीज़ डीपीपीस लेके जाएं। ये है हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंप्लीट लेक्चर देखना है, प्रीवियस लेक्चर देख के आना है दोस्तों, है ना, और रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक्स बिफोर कमिंग टू द क्लास। पोलाइट रहना है अपने दोस्त और मेरे प्रति, तो इन शॉर्ट संस्कारी रहना है। वेरी गुड एस जी, जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना, स्पैम नहीं करना है ना, वरना घर आ जाऊंगा मैं, सही बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद है माई डाउट सेक्शन में, आपको जो भी डाउट है वो वहाँ लिख सकते हैं। हमारे कुछ और साथी हैं जो आपकी मदद करेंगे डाउट सेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। लाइव बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्या क्या है, ब्राउज़र आपको चाहिए क्रोम या फिर फायरफॉक्स। करंटली सफारी और एज जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। एंड्रॉयड जो है वो 6 या अबव होना चाहिए आपके पास, और 5 Mbps स्पीड है, तो आपकी क्लास बहुत आराम से चले। यू यू डोंट मेंशन मी। हेलो 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 हेलो, निशिका, आई थिंक, क्या मैंने सही बोला? ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों क्रैश कोर्स का, मैं और विपुल सर आपको पढ़ा रहे हैं। 24 लेक्चर होने वाले हैं, बहुत बढ़िया सेशंस चल रहे हैं। आज की क्लास में अपन हाइड्रोकार्बन अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, और उसमें प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस ये होती हैं। इससे पहले कि अपन कहानी शुरू करें, मुझे ये बताना पड़ेगा आप लोगों के पिछली क्लास का जो 9वां क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है, वो क्या था, और उसमें जो डाउट है आपको उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन में देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन जो पिछली क्लास में था वो कुछ ऐसा था। तो ये पिछली क्लास का डाउट है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ था हमारे पास CH3, और ये था हमारे पास H, और ये था हमारे पास NH2। और इसके बारे में पूछा गया था कि इसमें R और S के बारे में बात करो। दूसरा था C डबल बॉन्ड H, NH2, और यहाँ CH2SH। जिसको भी काहन इनगोल्ड प्रीलोग वाला रूल पता है वो बहुत आसानी से आंसर कर सकता है। यहाँ पहला एटम अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कार्बन है दोस्त, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो एटॉमिक नंबर से हमने आंसर किया, ये प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, ये प्रायोरिटी 2 हो जाएगा, और 3 प्रायोरिटी ये हो जाएगा, और 4th प्रायोरिटी ये हो जाएगा। याद करना दोस्तों, मैंने बताया था फिशर में अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो हॉरिजॉन्टल पर हो तो योर आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग। 100 बातों की एक बात, ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। एच पर है अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका LPG कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो योर आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग, उसको बदल दो। तो 1 2 3, समझ रहे हो तुम? ऐसा करने से हमारे पास तो एस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो उसको चेंज करके क्या कर दो, आर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास सबसे पहला प्रायोरिटी ये हो जाएगा 1। यहाँ पर कार्बन मिला, यहाँ पर भी कार्बन मिला, कार्बन के आगे चलेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ मिलेगा हमारे पास HH सल्फर। तो सल्फर को प्रायोरिटी पहला देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 1 2 3, एंड दिस इज 4। तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है आर, मगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, एच पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग। तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर हो, वर्टिकल पर हो, वर्टिकल पर हो, तो योर आंसर वुड बी वेरी राइट। ऐसे ट्रिक बना लें दोस्तों, हॉरिबली रॉन्ग वेरी राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल एक मैं बोलता हूँ बुक, ऑर्गेनिक का जो है मैं बोलता हूँ, वो ऑर्गेनिक की सबसे बढ़िया बुक है जो मैंने जीवन में पढ़ी थी। अगर कभी भी आपको रेफरेंस के लिए जाना पड़े तो पॉलो यूक्रानिस ब्रूस, है ना, तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल मेंशन किया हुआ है इस ट्रिक को याद करने का तरीका, है ना। तो इस तरीके से हमने 9वें सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
कुछ तो गड़बड़ है दया तुम्हारे एंड पर, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एल्केन की, और एल्केन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है एल्केन्स की। हाइड्रोकार्बन अपन शुरू कर देते हैं रिडक्शन से, किसी भी चीज़ का रिडक्शन करके अपन एल्केन बना दें। HBr का मतलब है हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स के बाद हम उल्मान और फ्रैंकलैंड की भी बात कर सकते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस, ये सब प्रिपरेशन ऑफ, हेलो सज्जन यार, हेलो सज्जन, क्या हाल है दोस्त, है ना। तो ये सब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमारे पास काम आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिडक्शन, कि कैसे रिडक्शन से हम एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है रिडक्शन, जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हमें एल्केन बनाना है। लेट्स से एन एग्जांपल हमारे पास ये है और इससे मुझे ये बनाना है। तो जल्दी से बताओ कि ऐसी कौन कौन सी हम दो चीज़ें मैं ले सकता हूँ जिसके थ्रू आसानी से ऐसा हो सकता है, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो 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 चलो, हाँ ऐसे बिल्कुल सही बोल रहे हो। जल्दी बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, जल्दी बताओ। या तो हम ले सकते हैं क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिएक्शन, यस क्लीमेंसन रिएक्शन ले सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही फेमस है, यस रेने निकल भी, वॉल्फ किश्नर, आगे देखेंगे, है ना। वॉल्फ किश्नर, क्लीमेंसन की अगर मैं बात करूं तो क्लीमेंसन में हमारे पास क्या लेते हैं यहाँ ZnHg, यहाँ ले लेते हैं ZnHg, और क्या ले लेते हैं हमारे पास HCl। और वॉल्फ किश्नर में हमारे पास क्या लेते हैं N2H4 और OH माइनस। दोनों में अंतर क्या है, ऐसे कुछ रिएजेंट होते हैं जो कि एसिड सेंसिटिव होते हैं, जो एसिड सेंसिटिव होते हैं उसके लिए वॉल्फ किश्नर यूज किया जाता है। और जो बेस सेंसिटिव रिएजेंट्स होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं, उनके लिए हम क्लीमेंसन यूज करते हैं। LiLH4 ये सब अपना आगे आने वाला, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना। दूसरा बात, जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो हम तीसरी बात ये भी ले सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एल्कीन, और एल्कीन के बाद मैं इसमें बदलना चाहता हूँ इसको H और H, तो बिल्कुल सही, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, हम यहाँ ले लेंगे NiH2, यहाँ पर ले सकते हैं PdH2, या फिर हम ले सकते हैं PtH2, इसको बोलते हैं कैटेलाइटिक, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। सवाल बन जाता है दोस्तों, लिख लेना, क्यों लेते हैं मेटल, अगर मेटल के बिना होगा तो क्या होगा दोस्तों। हाइड्रोजिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H और H के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। 100 बातों की एक बात, अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है बिना कैटलिस्ट तो 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और इतने टेम्परेचर पर अगर आपने गर्म कर दिया तो एल्केन मतलब एल्कीन के बॉन्ड, खुद के ही बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ पर, समझ में आया, तो कुछ और ही बन जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर टेम्परेचर कम करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ती है, उसके लिए यू नीड व्हाट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट चाहिए दोस्तों, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब एक की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो, लेट्स हैव एन एग्जांपल, अगर आपसे पूछ लिया जाए के अगर मैं यहाँ देखूं और हमसे पूछ लिया जाए अगले पेज पर कि यहाँ पर कुछ हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड CH D और H और D, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि Ni और H2 के साथ जब भी आप रिडक्शन करते हो, तो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ H2 होता है या एंटी एडिशन ऑफ H2, जल्दी बताओ। इसको मैं टी कर देता हूँ, जल्दी बताओ। वेरी गुड ब्यूटीफुल, आप लोग मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका मतलब आप लोगों को याद है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ ब्यूटीफुल ट्रिक जिससे सीधे तुम आंसर कर सकते हो। ध्यान देना इस ट्रिक पर, बहुत सारे सवाल इस पर डिपेंडेंट है। क्या है वो ट्रिक, कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है कि यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, जरा देखना, टी अलग है, डी अलग है, और आने वाला एच भी अलग है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर पैदा होने वाला है, और ये भी कायरल सेंटर पैदा हो सकता है, होने वाला है ना। क्या मेरी बात समझ में, आप बिल्कुल सही।
SA सज्जन ने बिल्कुल सही आंसर किया कि किस तरीके से इसको आंसर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिस, दिस इज सिस एल्कीन, क्योंकि डी और डी सेम साइड है और टी और टी सेम साइड है। तो सीधे आंसर करने की निंजा टेक्निक दोस्तों मैं बताऊंगा तुमको, निंजा टेक सीधे आंसर करने की, बहुत ही आसान। बहुत सारी चीजें आएंगी एसजी, चिंता मत कर, बस अभी तुम ध्यान दो। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक महाकाव्य है, मतलब अपने आप में एक चैप्टर है दोस्त, है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सिस और यहाँ एडिशन कैसा होने वाला है, सिन, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इरेथ्रो। हमेशा याद रखें ये वाली ट्रिक, सिस सिन इरेथ्रो। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सिन का मतलब सेम साइड, इरेथ्रो का मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड। इरेथ्रो थ्रियो तुमने पढ़ा होगा, सेम ग्रुप सेम साइड, बस ये याद रखें। इसके बाद जब भी कोई भी एडिशन कराना है सिर्फ 2 चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। लेट्स एन एग्जांपल, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हो कि ये मैं ट्रांस ले लूँ तो क्या होगा। अगर आपने ट्रांस ले लिया और यहाँ पर आप चाहते हैं कि नहीं सिन की जगह एंटी एडिशन होगा, तो आपने 2 चेंजेस कर दिए, सिस को ट्रांस कर दिया, सिन को एंटी कर दिया, तो अब ये चेंज नहीं होगा। तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो बनेगा, है ना। लेट्स हैव एन एग्जांपल, फिर से समझाता हूँ तुमको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। फिर से समझा रहा हूँ। अब मैं दे रहा हूँ एक कंडीशन, लेट्स से सिस को मैंने यहाँ पर कर दिया ट्रांस, सिस को मैंने कर दिया ट्रांस, और सिन एडिशन ऑफ समथिंग को मैंने सिन ही रहने दिया। तो मैंने कितने चेंज कर दिए, सिस को ट्रांस कर दिया, सिन को सिन ही रहने दिया, मगर 2 चेंजेस अलाउड हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है, इरिथ्रो आने वाला है या फिर थ्रियो आने वाला है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सज्जन ने बिल्कुल जल्दी जवाब दिया, जेबी में नहीं, बहुत जल्दी जवाब दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, आप लोगों ने बहुत जल्दी जवाब दिया। इसका मतलब 2 चेंजेस होना अलाउड ही है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, TST आने वाला है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक और ट्रिक समझा देता हूँ। अगर मान लो यहाँ सिस ही है और यहाँ पर हमारे पास सिन है, सिन की जगह लेट्स से, हाँ हमने ये तो कर ही लिया, सिस हो गया, और हम यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, टी हो जाए। तो सी को मैंने सी रहने दिया, ई को मैंने टी कर दिया है। तो मुझे बताओ यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखूँ इस जगह, जल्दी बताओ। BS ने बोला कैट, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर मुझे लिखनी पड़ेगी बिल्ली। तो इस तरीके से आप जल्दी से सवालों का जवाब दे सकते हैं, मगर कहानी यहीं नहीं रुकती है दोस्तों। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान दें किस चीज़ पर, ध्यान दें इस पर, इरेथ्रो पर, इरेथ्रो पर, थ्रियो पर, थ्रियो पर। तो यहाँ कहानी सिस सिन इरेथ्रो से सेट हो गई है। इसका मतलब मुझे इरेथ्रो बनाना पड़ेगा, इरेथ्रो विद रेस्पेक्ट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इरेथ्रो विद रेस्पेक्ट टू। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, H3AK ST VM AK KPSK, बहुत सारे सही सही जवाब दिया है। अब यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर इरेथ्रो बनाना है। अब अगला सवाल उठता है, इरेथ्रो मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट। इरेथ्रो जो है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट है, तो यहाँ पर जो 2 चीजें जुड़ने वाली है ना, इनके रेस्पेक्ट में, मतलब H के रेस्पेक्ट में है इरेथ्रो, थ्रियो भी इन 2 H के रेस्पेक्ट में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले 2 डंडे ऐसे खींचेंगे, है ना, और H और H के रेस्पेक्ट में हमको क्या बनाना है, इरेथ्रो बनाना है। तो H और H के रेस्पेक्ट में हमने इरेथ्रो बना दिया। बाकी 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 जैसा दिख रहा है वैसा बना दो। T और T साथ है तो T और T साथ बना दो, और D और D पर नीचे आ सकते हो तो, है ना। तो ये हमारे पास बन गया। एक और बन सकता है मगर बनाने की जरूरत नहीं। क्या ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ये और इसकी मिरर इमेज, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जल्दी बताओ सर। हाउ टू रिमेंबर रिएजेंट इन ऑर्गेनिक, दोस्त इसके लिए 20 पेज की हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिसमें 5-6 कॉलम बनते हैं, वो डिटेल में बताऊंगा जब शुरू होगा कोर्स। हर एक लेक्चर के बाद मैं तुमसे कहूंगा कि ये जाकर वहां भरो, और एट द एंड जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो 20 सिर्फ और सिर्फ 20 पेज होंगे तुम्हारे पास, जिससे ऑर्गेनिक समाप्त हो जाती है, मगर वो अभी समय नहीं है। जल्दी बताओ, मीजो 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 मीजो, काइल सेंटर, वेरी गुड ऐसे, वेरी गुड यूटी, वेरी गुड केपी, और यहाँ पर हमारे पास मीजो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से रिडक्शन करके हम कर सकते हैं। HBR का मतलब होता है दोस्तों, अगली बार हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। कोई मुझे बताएगा कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या रिएजेंट काम आता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा था,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा होगा, यह है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। यस, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, एल्कीन हमने ले लिया है ना, मैं एल्काइन की भी साथ में रिएक्शन बता दूंगा यहीं पर, और यहाँ पर हमने ले लिया रिएजेंट में BH3 और डॉट THF, और यहाँ हमने ले लिया, ओके, I'll use English, तो the first reagent would be BH3THF to convert this into that. The second would be what? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहाँ लिखना जो है ना वो important. This is important. This would decide this part. This first one is hydroboration. Now the second reagent represents the reduction or oxidation. What would be? अगर AD ने बोला है H2O2, दोस्त अगर यहाँ पर मैं H2O2 लिख दूँ ना, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ H2O2 OH माइनस, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। हम ये नहीं बनाना चाह रहे, हम यहाँ पर ये OH कहाँ से आता है, इससे आता है, और BH3 के साथ ये आता है ना, H इससे आता है और OH इससे आता है, ये हमको पता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, H3 ने बोला H3O प्लस चाहिए। याद रखना, अगर हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय बेसिक मीडियम है हमारे पास, तो हमारे पास एल्कोहल बनेगा, और कुछ कुछ सही बोला, अगर एसिडिक मीडियम ले लें, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा BH3THF फॉलोड बाय एसिड, लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो यहाँ से H आता है, H कहाँ पर, एट मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर हमारे पास यहाँ से H आता है, और ये वाला H, ये वाला H आएगा एट लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन। दोस्तों स्टीरियो केमिस्ट्री से भी सवाल बन सकता है, याद रखना, इस H को मैंने D से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर D आएगा, और इस H को मैंने D से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर D आएगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया से समझ में आनी चाहिए तुमको। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब मुझको ये बता देना कि इस जगह पर H आएगा कि D, मैं यहाँ लिख रहा हूँ BD3 और सेकेंडली HCOOH। तो मुझको सिर्फ ये बताओ कि इस पोजीशन पर H आएगा कि D आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। PP ने बताया, PP ने बताया D, UT ने बताया D, और BD3 से D आने वाला है, बिल्कुल सही। AD दोबारा सोचना पड़ेगा दोस्त, सब लोग समझ में आ चुका है, इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री पर सवाल बन सकता है, और आप इस सवाल को सही करेंगे, ये मुझे देखकर अच्छा लग रहा है ना, 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 है ना। तो ठीक है, एक और चीज जो मुझे तुमसे पूछनी है, मुझे बताओ कि यहाँ पर एडिशन कौन सा होता है, सिन होता है कि एंटी होता है? एडिशन हाइड्रोबोरेशन में सिन होता है कि एंटी होता है, जल्दी बताओ। सिन और एंटी, सिन और एंटी। YR ने बोला है सिन, सिन, यूपी ने बोला है एंटी। याद करो 4 MCTS बनता है, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तब हमको ये पता था कि यहाँ पर BH2 बनेगा और यहाँ H बनेगा और ऐसा होगा, और यहाँ पर हमारे पास सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है मेरे दोस्तों, सिन 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 एडिशन होता है इसमें। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, जो भी एंटी सोच रहा है ना उसको वो याद आ रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, है ना, तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, चलें आगे चलें, क्या आप लोगों को मेरे शब्द पहुंच रहे हैं? यस, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। गहरी बात यही है, तुमको मैंने बता दी कि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो गहरी बात वही है ना। तो आपको पता होना चाहिए BH3 और H2O2 से क्या क्या आता है, कब कब आता है। H2O2 की जगह एसिड ले लूँ तो क्या आएगा, और भी इसके वेरिएशंस हैं दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ तुमको। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। थोड़ा सा अगर मैं मस्ती करना चाहूँ आप लोगों के साथ तो अलाउड है ना दोस्तों? मुझे बताओ, अभी मैं तुमको समझा के आया, BH3THF हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ पर अगर मैंने ले लिया H2O2OH माइनस, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा?
रिडक्शन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ H2O2 OH- लिख लिया है। जल्दी से बता दो, क्या हम थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं? HBO है, इसका मतलब HBO का मतलब होता है H और OH का जुड़ना। OH आएगा यहाँ से, H आएगा यहाँ। मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो भी प्रोडक्ट जल्दी से बता देगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और क्या दे सकता हूँ मैं दूर से तुम्हें? गिफ्ट विफ्ट तो मिल नहीं सकता। अल बोला किसी ने, अल 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 प्रोपेनल, ब्यूटिफुल। इसका मतलब यहाँ आने वाला है H, यहाँ आने वाला है OH। हमारे पास यहाँ बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्या तुम्हें ये इनॉल बनता हुआ दिख रहा है? वेरी गुड वेरी गुड JB, बिल्कुल सही पहुँचे हो, बहुत सही पकड़े हो दोस्त, सही पकड़े हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? टाटोमेरिज्म, टॉल्टोमेरिज्म, टॉल्टोमेरिज्म हो जाएगा ना दोस्तों, टॉल्टोमेरिज्म। और हमारे पास बिल्कुल सही बोला, प्रोपेन अल बन जाएगा। PG मेरे दोस्त, सिर्फ डबल बॉन्ड हटा दे और एक CH2 लगा दे, बाकी सब एकदम सही है ना? यही बनाना हम चाह रहे थे, मगर ये यहाँ नहीं रुकता और इसमें टॉटोमेरिज्म संभव हो जाता है। नेक्स्ट, तुम्हारी फेवरेट, हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट रिएक्शन, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन, जिसको हम जानते हैं वुड्स के नाम से। वुड्स हमारे पास बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। RX हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने Na और 2O। तो ये तो बचपन में हम सबसे पहले नर्सरी में हम पढ़ के आ चुके थे कि वुड्स रिएक्शन ऐसे होती है, सबको पता है ना? अब इसमें मैं गहरी बात तुमको बताऊंगा, गहरी बात। बताओ जल्दी से, मुझे बताओ। पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, किस पर बेस्ड होता है? ऑप्शन दे देता हूँ। A कार्बन फ्री रेडिकल पर बेस्ड, B कार्बेनायन बेस्ड, SA बोल रहा है दो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। जल्दी से मुझे और लोग बताओ, A या B, कार्बन फ्री रेडिकल बेस्ड या फिर आयोनिक कार्बेनायन बेस्ड। आयोनिक भी लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये हमारे कार्बन फ्री रेडिकल से ही बनता है, हमको पता है, मगर इसमें दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं दोस्त, है ना? कैसे प्रूव करते हैं? प्रूव करने की निंजा टेक्निक, प्रूव करने की निंजा टेक्निक। तो प्रूव करने की निंजा टेक्निक क्या है कि दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। आखिर कैसे प्रूव करें हम इसमें डाल देंगे जो दुश्मन है फ्री रेडिकल्स के, तो हम इसमें डालेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर में फ्री रेडिकल। बिल्कुल सही बोल रहे हो BS, बिल्कुल सही बात है। SA सज्जन मेरे दोस्त, तो बहुत पढ़ के आया है लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, होए होए क्या बात है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर डाल देंगे O2। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर क्या करता है कि अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन हो रही होती है और एक्सेस ऑफ O2 पास करेंगे तो क्या होएगा? जितने भी फ्री रेडिकल हैं, लेट्स से एग्जांपल R डॉट बन रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर और परऑक्साइड बना देता है, तो सारे रेडिकल खत्म हो जाते हैं। अब जरा मुझे बताओ, सिर्फ आंसर करना, स्टॉप और कंटिन्यू, स्टॉप और कंटिन्यू, इनमें से दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो मुझे अब स्टॉप या कंटिन्यू सिर्फ एक चैट बॉक्स में लिखना। अगर मान लो मैंने बहुत एक्सेस में O2 पास की और सिर्फ फ्री रेडिकल से रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा होता, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती या कंटिन्यू रहती? अगर सिर्फ फ्री रेडिकल से हो रही होती तो, अगर सिर्फ फ्री रेडिकल से हो रही होती तो O2 को डालने से सारे फ्री रेडिकल स्कैवेंज हो जाते, तो मुझे बताओ कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती या कंटिन्यू रहती? स्टॉप हो जाती है कंटिन्यू। बहुत सारी ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, बहुत सारी बहुत सारी, स्टॉप हो जाती ना, मगर ऐसा नहीं होता है। आप कितनी ही ऑक्सीजन इस रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, मगर स्टॉप नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये नहीं है कि कोई ना कोई पैरेलल मैकेनिज्म और चल रहा होगा? हाँ कि ना, 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 है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ। तो आंसर है, अगर सिर्फ फ्री रेडिकल से चल रहा होता तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता, मगर रियलिटी में
स्टॉप नहीं होता, और नहीं होने का मतलब ये प्रूफ है किस चीज़ का, कि कोई पैरेलल मैकेनिज्म और चल रहा है, और वो है आयोनिक। समझ में आ गया तुमको? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और वो कैसे होता है तुमको पता है। हमारे पास अगर मैं एक Na ले लूँ तो हमारे पास यहाँ Na प्लस बनेगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर Rx के एंटी बॉन्डिंग में हम डाल दें तो हमारे पास यहाँ बन जाता है R डॉट, कौन के दोनों इलेक्ट्रॉन X लेके चला जाता है X। और अगर मान लो यही कहानी हम दोहराएं दो सोडियम के साथ, तो यहाँ हमारे पास दो Na प्लस बनेगा और प्लस बनेगा हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं Rx के एंटी बॉन्डिंग में डाल दूंगा तो अब यहाँ बनेगा R माइनस प्लस X माइनस। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो R माइनस Rx पर अटैक करके SN2 रिएक्शन के थ्रू RR बना देता है, और फ्री रेडिकल तो हमारे पास एक और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर RR बना देता है। तो ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है पहला, और दूसरा मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म है। भगवान पे भरोसा भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा, जब आएगा तब आ ही जाएगा। फ्रैंकलैंड और उल्मान। फ्रैंकलैंड जो है वो वुड सी रिएक्शन है, सिर्फ सोडियम की जगह जिंक यूज़ किया है, और ये हमारे पास कॉपर यूज़ किए थे, मेटल चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ आपने एल्काइल, इसमें मेनली जो यूज़ होता है वो है अराइल एलाइड विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेनली, है ना। जैसे कि मान लो ये दे दिया जाएगा आपको NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया, क्लियर है। और यहाँ हमने ले लिया CH2 और X, इसके साथ अगर कॉपर दे दिया जाए और तो हमारे पास उल्मान होगा, जिंक दे दिया जाएगा तो फ्रैंकलैंड होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कोरे हाउस सिंथेसिस। किस किस को याद है कोरे हाउस सिंथेसिस? कोरे हाउस सिंथेसिस मुझे बताओ क्या होता है कोरे हाउस सिंथेसिस में? किसी को कुछ भी याद है कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में? कोई ऐसा रिएजेंट जो कि तुम्हें पता हो, जो कि तुम जानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, कुछ तो लिखा, SK ने कुछ तो लिखा, गिलमांस रिएजेंट। R2CuLi के साथ कोरियाओसिंथेसिस में R2CuLi जो है वो इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही बोला तुमने। और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा देते हैं? RX के साथ करा देते हैं, दो RX के साथ, तो हमारे पास RR बन जाता है, क्लियर है। दो RR बन जाता है प्लस LiX, है ना, और प्लस CuX। अब गिलमांस कैसे बनता है ये तो RX लेने के बाद लेंगे हम, और यहाँ ले लेंगे अपन Li, तो यहाँ हमारे पास बन जाता है RLi, और प्लस यहाँ बन जाता है CuX ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा R2CuL। गिलमांस रिएजेंट है दोस्तों। अब यार डिटेल में कैसे जाएं, अभी अभी इतना यहाँ टाइम थोड़ी अपने पास, क्वेश्चन भी तो करने हैं। SN2 रिएक्शन कर देना सिर्फ, ऐसा ही है। तो दिस इज सोर्स ऑफ गिलमांस इज सोर्स ऑफ कार्बेनायन, और ये कार्बेनायन की रिएक्शन अगर मैंने RX के साथ कर दी तो RX क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास RR, समझ गए, और प्लस X। तो जिस तरीके से ग्रिगनार्ड RMgX सोर्स ऑफ कार्बेनायन है, उसी तरीके से गिलमांस ये सोर्स ऑफ कार्बेनायन है। गिलमांस, समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो, है ना, है ना, है ना। चलो, कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस को पता है? कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस को पता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस को पता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होता है, जरा जल्दी बताओ। कॉल बेस में क्या होता है? RCOO माइनस Na हम यहाँ ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बताओ प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है? प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ बनता है RR प्लस
CO2 प्लस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, और क्या बनता है H2 और प्लस Na। ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैकेनिज्म वगैरह तो अपन जो है वो एक साथ देख नहीं सकते, मगर मैं फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि हमारे पास होता क्या है। इसके साथ साथ हमारे पास पानी भी होता है, तो यहाँ पर लड़ाई होती है। RCOO माइनस Na इसमें डिसोसिएट हो जाएगा RCOO माइनस और प्लस Na प्लस में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो पानी भी थोड़ी छूटने वाला है। तो HOH किस में टूट जाएगा, OH माइनस और H प्लस में। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कर दिया, तो कैथोड और एनोड की कहानी बन जाएगी। तो अब हमारे पास ये दोनों लड़ेंगे कहाँ पर, एनोड पर जाने के लिए, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये दोनों लड़ेंगे कहाँ पर, कैथोड पर जाने के लिए, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब मुझको ये बताओ कि यहाँ पर क्या होता है कि OH और RCO माइनस में से जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी वो पहुँच जाएगा। तो RCOO माइनस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और एक इलेक्ट्रॉन देकर हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड O डॉट। और उसके बाद ये R और C का बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव हो जाता है। होमोलाइटिकली क्लीव हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास R डॉट, और प्लस बन जाएगा CO2 गैस लिबरेट हो जाती है। ऐसे R डॉट कहीं ना कहीं एक और मॉलिक्यूल में बनते होंगे, R और R मिलके क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। तो हमें यहाँ पर RCO माइनस कहाँ पर, एनोड पर हमें मिल जाती है क्या, एल्केन। और कैथोड पर Na और H के बीच में लड़ाई होती है कि कौन कैथोड तक पहुँचेगा, तो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो सोडियम तो ऐसी मेटल है जो ऑक्सीडाइज होना चाहती है, तो H पहुँच जाता है वहाँ पर, H प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया था उसको लेकर किस में तब्दील हो जाता है, H डॉट में। इसके जैसा एक और H डॉट दुनिया में कहीं ना कहीं और होगा, और H2 लिबरेट हो जाती है। अब मेरा सवाल है दोस्तों, है ना, कि हमारे पास अगर हम देखें तो एनोड पर हमको मिल गया CO2, कैथोड पर हमको मिल गई हाइड्रोजन। मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन में कौन कौन रह जाएगा, ये गया, ये भी गया, सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 2 मोल ऑफ CO2 तो तब होगा ना जब मैं यहाँ पर लूँगा, मैंने अभी बैलेंस थोड़ी किया, जल्दी बोलो। बैलेंस नहीं किया अभी, तो मैंने 1 मोल के हिसाब से बात करूँ, इसको बैलेंस कर लेता हूँ, चलो 2। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो सही कह रहे हो तुम, कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। तो NaOH, तो इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्शन मीडियम जो है वो कैसा होता जाएगा, जल्दी बताओ। अगर रिएक्शन प्रोग्रेस करती जाएगी तो NaOH बढ़ता जाएगा, और NaOH बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन मीडियम कैसा होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बेसिक। तो अगर सवाल पूछा जाए, बिल्कुल सही बोल रहे हो RS, बेसिक होता जाएगा। तो एक सवाल ये बनता है कि अगर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो और रिएक्शन प्रोग्रेस होता जाए तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक, बेसिक, या दूसरी तरीके से पूछा जाता है पीएच बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ। पीएच के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ पीएच बढ़ेगा, ए ऑप्शन, या पीएच घटेगा, बी ऑप्शन। ए या बी, जल्दी से लिखो। पीएच बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बिल्कुल सही। तो इस पर ये सवाल बन सकता है, और भी डिटेल में कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पर और भी सवाल बनते हैं, मगर सब एक साथ यही थोड़ी बता देंगे दोस्त। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। किस किस ने इसके बारे में बात की है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, कौन कौन जानता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में, बोलो 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 बोलो। RCOOH और NaOH और CaO ये लेते हैं अपन, है ना। तो हमारे पास यहाँ बन जाता है RH। बस हमको ये जानना है, मैकेनिज्म हर चीज़ का थोड़ी बताएंगे यार, है ना, समझ रहे हो। मगर तुम समझ तो पा रहे होंगे कि होने क्या वाला है, तुम समझ तो पा रहे होंगे। हीट यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बन जाता है एसिड बेस रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OH। बहुत ही आसान चीज़ें होती है दोस्तों, बस सिर्फ रीड करना आना चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये CO2 जब भी निकलने की टेंडेंसी होती है तो निकल जाती है। इससे पहले भी देखो जरा, RC डबल बॉन्ड O डॉट बना था कॉल्बे में, तो CO2 लिबरेट होने के लिए इस कार्बन पर रेडिकल क्रिएट करना था, तो ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव हो गया था।
अब ये CO2 लिबरेट होना चाहती है, तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड बन जाए। तो बॉन्ड बनने के लिए इंटरनल अटैक कर देता है, तो ये कार्बन इधर शिफ्ट कर लेता है, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है R- और CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, और ये R- वाटर से क्या ले लेगा H, तो हमारे पास क्या बन जाता है RH बन जाता है ना, है ना, है ना, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। जल्दी जल्दी अपन रिवाइज कर रहे हैं, अपने पास समय नहीं है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन अगली बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, या इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तुम्हें मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, गहरी बात समझना आप, गहरी बात। मैकेनिज्म इसका ऑब्वियसली फ्री रेडिकल है। अगर आप फ्री रेडिकल पैदा करवाना चाहते हो, इफ you want to create free radical, you need what? The help of Mr. Help. आंसर करने की निंजा टेक्निक है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो, तो यू नीड मिस्टर हेल्प। व्हाट इज मिस्टर हेल्प? जिनके थ्रू आप फ्री रेडिकल्स बना सकते हो। जल्दी बोलो। मैं तुमको बताता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। GI ने बोला एच न्यू के थ्रू बन सकता है फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही बोला इसने। तो अब मिस्टर हेल्प एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, सज्जन, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, क्योंकि आप मेरे पूर्व शिष्य हैं, तो हमको पता है कि आपको पता है। हाँ हाँ, कुछ 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 करीब आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। M फॉर मेटल। क्या हम मेटल में फ्री रेडिकल बना के देख के आए? बताओ कौन सी रिएक्शन में हमने मेटल का यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले, मेटल का यूज़ किया था जिससे फ्री रेडिकल बना था। अभी कौन सी रिएक्शन में हमने ऐसा बना था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। AB ने बोला परऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, शाबाश। सोडियम का यूज़ किया था हमने, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। वुड्स में हमने यूज़ किया था मेटल। और वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल। अगर ऑलरेडी एक रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए, तो वो दूसरे रेडिकल प्रोड्यूस कर सकता है। कोई मुझे ये बताएगा प्लीज़, ऐसे सारे राज तू खोल दे हैं, मतलब पहले पढ़ लिया है मेरे से तो ऐसे करेगा, मतलब अब लोग सोच रहे होंगे अरे वाह यार क्या बच्चा आया गजब। तो सारे याद हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। BS फ्रैंकलिन में भी हमने यूज़ किया था, उल्मान में भी हमने यूज़ किया था। तो हम हीट के थ्रू बना सकते हैं। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, किसी ने बहुत सही जवाब दिया था। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी अपन ऐसा कर सकते हैं। एल बोले तो, एल बोले तो वॉट, एल बोले तो वॉट, एल बोले तो क्या, एल बोले तो क्या? लाइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और P बोले तो परऑक्साइड, है ना। ये और ये रिलेटेड है। कोई मुझे अगर ये बता देना कि परऑक्साइड के साथ हमने कहाँ पर नए रेडिकल पैदा किए थे, तो मजा ही आ जाएगा, मतलब गजब। कहाँ पर ऐसा किया है हमने कि हम परऑक्साइड और परऑक्साइड या फिर रेडिकल लेके, वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल। मार्क माई वर्ड्स, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के सालों की बनाई हुई चीज़ है। वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल, वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल, वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल। कहाँ पर हमने ऐसा किया था? जहाँ पर हमने परऑक्साइड्स लिए थे और उसके थ्रू रेडिकल्स बनाए थे। बहुत ही फेमस रिएक्शन है दोस्तों। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाया था कभी किसी ज़माने में? या तुमने पढ़ा होगा HB और H2O2 के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एंटी MKV एडिशन। क्या तुम्हें याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो। कराश इफेक्ट, यस। अच्छा, ओहो, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है सज्जन, ये बताते हुए, जताते हुए। दोस्तों मैं तुम लोगों को डिस्क्लेम कर देता हूँ कि ये मेरा पूर्व शिष्य है, इसलिए ये इतने सारे अच्छे अच्छे मेरे शब्द वाले जवाब दे पा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, या आपके जैसा ये सामान्य बच्चा है, बस अभी थोड़ा हीरोगिरी झाड़ रहा है। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बिल्कुल वैसा ही है, हम जानते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, हमने ले लिया CH4, और यहाँ ले लिया अपन ने क्या, Cl2, और यहाँ ले लिया हमने H न्यू, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है CH3Cl। कोई बात नहीं, तो है ना। अब इसमें ज़रा देखें, नॉर्मली आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। अगर मान लो केस में चेंज कर दूँ तो कहानी बदल जाएगी। ऐसे
ऐसे मेरा बहुत ही प्यारा शिष्य है जिसका नाम है सज्जन यादव, बहुत ही सज्जन बच्चा है और बहुत ही परिश्रमी बच्चा है। ठीक है, तो लस्सी हो गई, लस्सी लस्सी नहीं, रायता, रायता हो चुका है। केस वन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सोचना आप। अगर मैंने एच न्यू, व्हाट डज मीन बाय एच न्यू? कोई मुझे बताएगा एच न्यू का मतलब क्या होता है? एच न्यू का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है एच न्यू का? रियल मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एच न्यू? लाइट दोस्तों, इसका मतलब होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट मतलब, डिफ्यूज का मतलब छन छन के आने वाली, ऐसा नहीं, ब्राइट सनलाइट नहीं दिया अपन ने, उसमें कुछ बैरियर्स लगाए ताकि एकदम स्ट्रेट ब्राइट सनलाइट न जाए, तो डिफ्यूज्ड सनलाइट को बोलते हैं अपन। समझ में आ गया ये? तो हमारे पास अगर मान लो मैंने X2 जो है Cl2, इसको एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, एक्सेस एक्सेस, तो हमारे पास Cl बहुत सारे हो जाएंगे, और Cl बहुत सारे हो जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, सारे H जो है वो निकल लेते हैं और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट CCl4 मिलेगा। अगर मैंने ये एक्सेस में ले लिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सेस, अगर मैं ये एक्सेस में ले लेता हूँ तो हमारे पास CH3Cl हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, एनर्जी ऑफ फोटोन बिल्कुल सही है ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट व्हेन CH4 इज गिवन इन एक्सेस। इफ Cl2 is given in excess, the product would be CCl4, all 4H would get replaced by Cl. so this, अगर कुछ ना दिया हो तो, if nothing is mentioned, you will consider it as to form mono substituted product only if nothing is given. so this is it. now क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, बताओ इसमें अगर मैं Cl2H न्यू करूं तो हाउ मैनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म? कोई मुझे बताएगा, जल्दी बताओ कितने प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे? अगर मान लो मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन यहाँ पर करवा रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण, अरे भगवान प्रभु, इतनी भयानक हिंदी। कोई मुझे बताएगा? डीपी ने बोला है 4, ए बी ने बोला है ABSNDR, डॉक्टर साहब ने बोला है 2, AR रहमान ने बोला है 2, FK ने बोला है 2, और MJ माइकल जैक्सन भी है हमारे बीच में जिसका आंसर है 2, उत्कर्ष का आंसर है 10, और अरे भगवान, गिनती गिनने लग गए क्या तुम लोग? ठीक है चलो अब देख लेते हैं, बस चैट बंद कर दूँगा ऐसे मत करो यार, तुम परेशान करने लग गए अब। बस हो गया, आ गया भाई, मेरे को समझ में आ गया, प्लीज़ अब जो है चैट बंद कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं चैट बंद ना करूं और तुम बंद कर दो, कितना अच्छा लगेगा रणवीर, है ना? वेरी गुड, आई लाइक इट। आप लोगों ने सुना, मेरी बात समझी है, मुझे अच्छा लगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास क्या करेंगे, हर एक एच को रिप्लेस करके देख लेंगे, तो हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। हमारे पास ये बन जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा, क्या हमारे पास 2 बन जाएंगे सिर्फ, है ना? तो 4 करने वालों ने ये भी बना दिया, जबकि इसका तो सवाल ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कायरल सेंटर बनेगा जिससे कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे और इससे हमारे पास 1 प्रोडक्ट बनेगा। चाहे यहाँ से बनाऊँ प्रोडक्ट या यहाँ से बनाऊँ, बात एक ही है, और चाहे यहाँ से बनाऊँ प्रोडक्ट या चाहे यहाँ से बनाऊँ, तो बात एक ही है। तो टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म? टोटल 3 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड लाइक दिस, हाउ मेनी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट? तो फ्रैक्शनल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मेनी फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आंसर क्या होएगा? देखो सवाल प्रोडक्ट वही है, बस अगर मैंने सवाल चेंज कर दिया तो कहानी बदल जाएगी। हाउ मेनी फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? वाई टू फॉर्म कायरल? बिकॉज यहाँ पर H, एक H है, एक Cl है, एक CH3 है और एक C2H5 है, तो 4 ग्रुप अलग अलग हो तो उसको कायरल सेंटर बोलते हैं ना मेरे दोस्त, मेरे भाई। तब तो याद है अपन को यार, इतने इंटेलिजेंट तो अपन है ऑलरेडी। ST, 1 प्रोडक्ट इज दिस एंड 2 इट दिस, क्योंकि कायरल है तो यहाँ पर एनेंशियोमर पेयर बनेंगे। FAFD, वेरी गुड, इसको मैं FAFT भी बोलता हूँ, मेरे पूर्व शिष्य ने पहले ही लिख दिया है। 2 ST, Y3, T और L प्रोडक्ट्स। तो ध्यान देना, अगर ऐसे सवाल में ये पूछा जाएगा फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका मतलब वो ये कह रहा है
के बॉइलिंग पॉइंट फिजिकली अलग किस किस को कर सकते हैं। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग अलग होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। समझ में आ गया। ये एनेंशियोमर्स बनाएगा। एनेंशियोमर पेयर की हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट एक बीकर में मिलेगा और ये दोनों एक बीकर में मिलेंगे। तो हाउ मेनी फ्रैक्शंस मिलेंगे, तो फ्रैक्शंस वुड बी ओनली 2। गहरी बात है दोस्त। सवाल यह भी पूछा जा सकता है इसमें कि बताओ हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने होंगे। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑप्टिकली, अब सवाल भी फिर ये खत्म करेंगे तो अपन सवाल करेंगे बहुत सारे। जल्दी बताओ हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। एनआई मतलब निशिता, निशिका, माइकल जैक्सन और यूजी, जेबी, SA2, सब लोगों ने 2 आंसर किया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही 2 ही तो है ऑप्टिकल एक्टिव। और मैं तुमसे यही पूछ लूं कि इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, तो भी तुम आसानी से आंसर कर सकते हो। है ना, है ना। रणवीर, रणवीर ने भी बिल्कुल सही बोला। ये बिल्कुल सही तरीका है यार, है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है ना। प्लीज़ चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के ही रखो और उसके बाद अपना आंसर लिख दो। चैट बॉक्स, जैसे तुम्हारा आंसर 2 है ना, तो पहले ही चैट बॉक्स में लिख के रखो फरहाना, फिर आंसर लिख दो 2। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार तुम लोगों से बात करते हुए। एक ही इनएक्टिव है ये वाला। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, नाम लिख के ही रखो, उसके बाद आंसर कर देना तुरंत। यस। SA अंजलि कैसे होगी, बस सज्जन था ये तो, अंजलि बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, अब आ गए हैं सवाल, है ना। मैं चाहता हूं अपना चैट बॉक्स में नाम लिखो और उसके बाद सवाल मतलब उसके बाद ऑप्शन लिखना। तो मुझे बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्केन विद। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास RMgX। अभी मैं तुमको बताया कि इट इज सोर्स ऑफ कार्बन एंड दिस इज R- का सोर्स। तो ऋषि, यस ठीक है, ठीक है, ऋषि मुझे समझ में आ गया। ऋषि, नमन, सृष्टि, आयुष्मान, मेरे दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ सर प्लीज गिव एग्जांपल्स फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है दोस्त, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, कम से कम उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री का अंतर होता हो, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग किया जा सकता है। बचपन में हम पढ़ के आए थे, एक बीकर में 2 लिक्विड डाले थे, गर्म किया था, और यहाँ पर हमने साइफन ट्यूब लगाई थी, है ना। और उसको गर्म करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है वो पहले टपक जाता है यहाँ पर, और उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आता है वो बाद में टपकता है। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। और अगर उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डाल देते हैं तो फिर हम जो नियर बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं उन्हें भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, मगर फिर नियर वालों में भी 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। और एनिशोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ, B अंजलि, A सचिन, ठीक है, भास्कर ने बोला C, फरहाना ने बोला है A, ठीक है, धीरज बोला है A, अमन बोला है C, गो 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 A। हाय केटी, हाय 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 दोस्तों। सॉरी, C, ऋषि ने बोला है, नमन ने बोला है B, संयोग ने बोला है B। ये बहुत अच्छा तरीका है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जहीर A, सोलोमन, वाह सोलोमन भी हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का सोलोमन फ्रायल। आपकी बुक्स मैंने बहुत पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर मेरी क्लास में आए। सद्दाम का आंसर है A। यार कोई तो मतलब कोई तो आंसर कर दो यार, D यार प्लीज़ यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ D है आंसर, प्लीज़ कोई D आंसर कर दो। मैं चुपके से बता रहा हूँ तुमको कि आंसर D है। प्लीज़ कोई D आंसर कर दो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। यार ऐसे करोगे क्या, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आंसर डी है। डी कर दो ताकि मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर पाऊँ कि आ हा हा सब लोगों ने सही जवाब दिया है। यस, तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आंसर है डी। RMgX कार बनाया ना मेरे दोस्तों, एसिडिक एच। तो हमारे पास यहाँ एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है ना। FON से जुड़ा हुआ एच तो एसिडिक होता ही है यार, ऐसा है क्या। अरे ये क्या हो गया यार, ऑप्शन ऑप्शन जो है वो हमारा, अच्छा ये तो मुझे लगा ऑल ऑफ दीस है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो। अगर ऑल ऑफ दिस होता तो बिल्कुल सही आंसर होता। अगर मैंने मुझे लगाया ऑल ऑफ दिस है तो आंसर वुड बी ABC नाउ। अगर मैं इसे नन ऑफ दिस मान लूँ, हाँ अब दोबारा से सोचते हैं, मुझे लगाया ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग सही थे, आंसर है ABC। यही कहना चाह रहा था मैं। कहीं का बोनस ABC है ना, तुम लोगों ने सही आंसर किया। चलो अब अगला सवाल देखो, कॉल्बे सिंथेसिस है, एल्केन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब तुम समझते हो, ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। और हम जानते हैं कि इसमें CO2 निकल लेती है,
तो मुझे अब जल्दी से बताओ कि अगर मान लो हमारे पास इससे हमें खोलबा इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ा तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। मैं तुम्हें इसके लिए ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र क्या है? CO2 भगाओ, रिमूव CO2, रेडिकल बनाओ और उसको डबल कर दो। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों क्या होने वाला है आंसर। सृष्टि ने आंसर किया है सी, निशिका ने बोला है ए, मृदुला ने बोला है ए, मोक्ष ने बोला है ए, सज्जन ने बोला है ए। तो मतलब तो ए ही मान लेता हूं मैं। संयोग ने भी संयोग से आंसर किया है ए, ऋषिका ने आंसर किया है ए, 3 into 2 ये गजब का आंसर किया है SG ने। वाह, एकदम डिफरेंट। सर गलती से लिख दिया था, कोई बात नहीं यार दोस्त। चलिए ऑप्शन सी स्नेहांजलि। कृष्णकांत ने आंसर किया है ए, ऋषि ने आंसर किया है ए, इंग्लिश सर ठीक है, जही ने आंसर किया है धीरज ए। तो व्हाट इज दी की पॉइंट, व्हाट इज दी 100 बातों की एक बात, कि अगर मान लो आपको कॉल्बे सिंथेसिस का आंसर करना है तो क्या करें आप रिमूव CO2, फॉर्म द रेडिकल एंड डबल इट अप, एंड डबल इट अप। रिमूव द CO2, फॉर्म द रेडिकल एंड डबल इट अप। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा CH3 CH2 एंड डबल इट अप। डबल इट अप मतलब इसके जैसा एक और जोड़ दो। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आ गया तुम लोगों को? आगे चलें। अगला सवाल है यही, इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास कॉल्बे पर ही है, सोडियम ब्यूटेनोइट है, मतलब फिर से वही कहानी है। मेन प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। ओए होए, ये तो हो गया, ये छोड़ो। कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस, हाँ ये बोलो इसका आंसर क्या होएगा। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व व्हाट। पहले वाला सवाल बिल्कुल सेम ही है, तो उसके बारे में करने की कोई ज़रूरत नहीं, सेम ही है। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व, जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। मैं तुमको बता दूं क्या होता है। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है दोस्त, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। मैं तुमको कोरे हाउस सिंथेसिस बता देता हूँ। मल्टीपल करेक्ट भी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बिल्कुल सही, ए तो होना ही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है क्या इसमें? क्या ये रिएक्शन को मैं SN2 बोल सकता हूँ? बोलो 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 बोलो। तो आंसर है, जेबी ने बोला ABD, ACD। एडिशन कहाँ है, एडिशन कहाँ है मेरे भाई? सब्सटीट्यूशन है। तो BB है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN2 है, तो इसका मतलब BB है। और हम जानते हैं कि R और R के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड का जन्म भी हो रहा है। तो आंसर है ABD, विलियर्स। देखो जब भी हम ABD बोलेंगे तो विलियर्स जरूर बोलेंगे, इतने महान क्रिकेटर को ये एक हमारी तरफ से हिंट जरूर होनी चाहिए। तो आंसर है ABD, विलियर्स। आंसर है ABD। क्या तुम लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे दोस्तों? अरे ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है यार, इसको तो है ना 1 मिनट में करके निकलेंगे यार। इससे ज़्यादा इसको इसको मतलब इसको 1 मिनट से 1 सेकंड से ज़्यादा देखना, इसका मतलब आप लोगों की बेइज्जती है। मतलब ये तो करना ही नहीं है, मतलब ये तो गजब ही है, मतलब ऐसा कैसे? हमने ट्रिब्यूट दे दिया, यस। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वुड्स, वुड्स में क्या करते हैं हम? एक्स हटाओ, रेडिकल बनाओ। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 रेडिकल भी बनेगा और C2H5 रेडिकल भी बनेगा। तो इसके जैसे हज़ारों रेडिकल होंगे, इसके जैसे हज़ारों रेडिकल। तो इसका सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कराओ और क्रॉस कॉम्बिनेशन भी कराओ। तो जल्दी से RA ने आंसर कर दिया C 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 C।
क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अबे बस बस बस, कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल। ठीक है भाई, समझ में आ गया। C2H6 बनी जाएगा, यहाँ से ब्यूटेन बनी जाएगा, और दोनों के क्रॉस कॉम्बिनेशन से प्रोपेन भी बन जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब ये कहाँ है आंसर में, ये कहाँ है? मीथेन तो कैसे बनेगा भाई? मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन नहीं ना बनेगा। तो प्रोपेन बन सकता है और ईथेन बन सकता है। प्रोपेन तो बन ही सकता है, ये बोल रहे हो, ईथेन भी बन सकता है। प्रोपेन बन सकता है प्लस प्रोपेन, यस प्रोपेन तो बन ही सकता है, ब्यूटेन बन सकता है और C2H6 बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट, हाँ ये नहीं बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा। हाँ इसके अगर मैं देखूँ तो इसमें डिसप्रपोर्शनेशन की पॉसिबिलिटी देखें तो एल्कीन भी बन सकता है, तो ये भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है और प्रोपेन भी बन सकता है। इसको छोड़ दो, इसको हटा देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। तो इसको हटा दूँ तो सी है, वरना तो ये भी हो सकता है आंसर में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आंसर क्या है हमारे पास? सी कर लेते हैं, हमें तो सिर्फ सीखना है। तो अगर मैं सीखने की बात करूँ तो ये वाला आंसर हो सकता है। ईथीन कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ईथीन कैसे बनेगा? CH3CH2 हो, तो बचपन में हम पढ़ के आए थे कि कॉम्बिनेशन और डिसप्रपोर्शनेशन दो तरीके की रिएक्शन रेडिकल दे सकता है। तो हमने डिसप्रपोर्शनेशन की कंडीशन तो चेक ही नहीं करी, क्योंकि क्योंकि हम बताते नहीं। मगर ईथीन कैसे बनेगा? यहाँ से एक H निकल के ले जाए और ये इसके जैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाला H को तोड़ ले बॉन्ड को, और ये वाला H यहाँ चले जाए, तो हमारे पास यहाँ बन सकता है ईथेन CH3CH3, और यहाँ पर रेडिकल क्रिएट होगा, रेडिकल और रेडिकल मिलके क्या बना देंगे? ईथीन। तो इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो रेडिकल दो तरीके की रिएक्शन करता है, डिसप्रपोर्शनेशन एंड कॉम्बिनेशन। मगर 1 डिग्री और 2 डिग्री में अपन मेजर प्रोडक्ट क्या बताते हैं? कॉम्बिनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मगर माइनर प्रोडक्ट तो होता है ना? क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये भी बनेगा तो सही, मगर माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ तो मेजर माइनर के बारे में बात ही नहीं की जा रही है। अरे बोलो ना प्लीज, है ना? है ना? हाँ 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 हाँ, ये बात तो सही है। अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ तो फिर तो मीथेन भी बन जाएगा। कैसे? CH3 डॉट बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3CH2 डॉट। तो डिसप्रपोर्शनेशन कंसिडर कर लेता हूँ ना इसका, तो ये भी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। ये H कॉम्बाइन हो जाएगा इसके साथ और यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH4 प्लस एल्कीन। सही जवाब है, तो आंसर सी भी हो जाएगा दोस्तों। है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ 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 हाँ। चलो अब अगले सवाल की तरफ। ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं। विच ऑफ द वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से कौन सी चीज़ नहीं बनाई जा सकती? अब यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती का मतलब तुम समझ रहे हो? कौन सी चीज़ नहीं बनाई जा सकती है इसमें? नहीं बनाई जा सकती का मतलब यह है कि आप जो है वो मैक्सिमम यील्ड की बात कर रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू नहीं बनाना है अपन को, सिंगल प्रोडक्ट, या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ बाय सिंगल प्रोडक्ट। वुड्स जो है वो सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम आता है। तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, हमें सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट यूज़ करना है। तो इसमें से कौन सा है जो सिंगल रिएक्टेंट के साथ आप बना सकते हो और मतलब नहीं बनेगा सिंगल रिएक्टेंट के साथ? तो सिंगल रिएक्टेंट के साथ यहाँ ले लूँ मैं CH3X, तो ये बन जाएगा। इसके बारे में बात कर लें तो ये और ये तो सेम हो गए, ये भी बन जाएगा हमारे पास CH3CH2X लेने से, है ना? तो कौन सा नहीं बन सकता? तो बी और सी सेम ही तो है, तो बी और सी हो सकता है यहाँ पर आंसर। ये तो बन जाएगा ना? क्या बात कर रहे हो यार, इससे बन जाएगा ना? अरे बोलो। जितनी सिमेट्रिकल एल्केन्स है वो बनाई जा सकती हैं, जैसे कि ये बनाई जा सकती है, जैसे कि ये बनाई जा सकती है ना? सिमेट्रिकल, ठीक है। ये भी ये हो गया हमारे पास। अब अपन आगे चलते हैं, अपने पास समय का क्या है अभाव, 8 बज चुकी है और अभी हमें बात करनी है एल्कीन और एल्काइन दोनों की। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन की बात न करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो अब अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की, तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। मुझे बताएगा कौन कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन तुम जानते हो? E1, और कौन सा? E2, और कौन सा?
E1CB, और कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, है ना। और ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल। इसके अलावा अल्फा एलिमिनेशन और हो सकता है, और गामा एलिमिनेशन और हो सकता है, मगर हम अल्फा और गामा की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का क्या है, अभाव। क्यों नहीं बेटा, बस थोड़ी सी मैं देखो क्या होता है कि आप कितने पानी में हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, तो मेहनत तो आपको ही करनी है। कितने पानी में आप हैं वो आपको देखना पड़ेगा, क्या आप उतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर शुरू करते हैं। E1 एलिमिनेशन, कोई मुझे बताएगा कि E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, कार्बो कैटायन बनता है। उसके बाद हमारे पास बेस उस पर अटैक करके बाजू वाले बीटा पोजीशन से क्या ले जाता है, H, और हमारे पास क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है ना। किसी को याद है इसके बारे में। लेट्स से एन एग्जांपल, यहाँ ले लिया मैंने Cl, और यहाँ ले लिया मैंने एल्कोहलिक, और यहाँ ले लिया मैंने KOH, और हीट ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर KOH ले लिया अपन ने, और क्या ले लिया, हीट ले लिया। ये हो सकता है, यहाँ पर OH ले लें, और यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने ले लिया OH, और यहाँ ले लिया मैंने H2SO4 डाइल्यूट। H2SO4 ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, सेटजेफ एल्कीन बन जाएगी, सिस और ट्रांस, और हाफ मान एल्कीन बन जाती है ये। तो E1 एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन होता है जिसमें हमने एल्कोहल ले लिया और डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। E2 में हमारे पास क्या होता है, लेट्स से यहाँ हमने ले लिया RX, और यहाँ ले लिया एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH जब भी आएगा तो आप क्या देखेंगे, E2। डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट आएगा तो क्या आएगा, E1। E1CB जो है वो कैसा है, सर पढ़ के भूल गए हैं हम, वेरी गुड, शाबाश। E1CB का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। कॉन्जुगेट बेस मतलब कार्बन आयन। तुम एल्डोल रिएक्शन पढ़े थे, याद करो। एल्डोल में हमारे पास क्या बनता था, एल्डोल में हमारे पास ये बनता था प्रोडक्ट, अगर तुमको याद हो तो, है ना। तो बीटा, है ना, ये था हमारे पास प्रोडक्ट बनता था, है ना। ये ले लिया अपन ने अल्फा बीटा, तो ये होता था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और उसके बाद अगर मान लो मैंने कंडेंसेशन हीट दे दिया तो यहाँ से H निकलता था, कार्बन आयन बनता था, और E1CB के साथ ये प्रोडक्ट बना करता था। अरे सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, कौन सी बातें कर रहे हो। E1CB जहाँ पर कार्बन आयन बनता है। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन जो है वो बहुत सारी जगह तुमने पढ़ा था, जैसे कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, है ना। सब चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ सकते। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर हमने पढ़ा था। अमीन ऑक्साइड के साथ अमीन ऑक्साइड का हीटिंग, अमीन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास कैसा देता है, इंट्रामोलिकुलर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर हमारे पास ये देता है, ठीक है। तो ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्कीन मुझे बनानी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, CH3CH2X ले लूँगा, CH2X ले लूँगा, और यहाँ ले लूँगा CH3। इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करता है X हटाओ रेडिकल बनाओ, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 डॉट CH2 डॉट, और ये हो गया हमारे पास CH। रेडिकल और रेडिकल मिलके जोड़ सकते हैं तो हमारे पास एल्कीन बन जाता है। क्लियर है मेरी बात, है ना। कॉल्बे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस तो हम जान ही चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। लेट्स अब ये हमारे पास एल्कीन ले लें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब जैसे कि मैंने HX का एडिशन करा दिया, HX का एडिशन मतलब HCl का एडिशन, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है ये Cl, एक कायरल सेंटर, प्रोडक्ट बन जाएंगे दो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। Cl2 का एडिशन भी करेंगे, तो ये कैसा होता है हमारे पास, एंटी एडिशन। कोई मुझे बताएगा Cl2 का एडिशन कैसा होता है, एंटी। वाह 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 बेटा वाह। मुझे बताओ Cl2 या X2 का एडिशन अगर मैं एल्कीन के साथ कराऊंगा तो एडिशन कैसा होता है। ए ऑप्शन देता हूँ, ए सीन एडिशन होता है, या फिर बी एंटी एडिशन होता है। अभी अपन पढ़ के आए थे। X2 का एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन। जे ने बोला एंटी,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रांस। कोई मुझे बताएगा, अपन डिटेल में पढ़ के आए थे, यहाँ पर ट्रांस है और यहाँ पर है हमारे पास एंटी एडिशन। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इरिथ्रो या थ्रियो, जल्दी बताओ। ट्रांस है, एंटी है, याद करना है सिर्फ सिस सिन इरिथ्रो। इसको मैंने कर दिया ट्रांस, इसको मैंने कर दिया एंटी, तो यहाँ क्या होने वाला है जल्दी बताओ। डीपी ने बोला है, डीपी अपना नाम बताओ, डीपी दोस्त, जल्दी बोलो। ट्रांस एंटी, और यहाँ पर हमने ले लिया ये, है ना। तो ये दो चेंज हमने कर लिए, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इरिथ्रो, इरिथ्रो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स, सी एल एंड सी एल, है ना। क्लियर है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ CH3 लूँगा, ये CH3 को यहाँ लिखूँगा। अब इरिथ्रो विद रेस्पेक्ट टू क्या है, आने वाला ग्रुप, आने वाला ग्रुप कौन है, Cl और Cl, तो बचेगा क्या यहाँ पर H और H बचेगा, तो यहाँ H और H ले लूँगा। तो बिल्कुल सही जवाब किसी ने दिया था, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मीज़ो, और मीज़ो प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। अब जरा समझना इस बात को, फिर से मैं वही सवाल ले रहा हूँ और अब तुमसे सवाल पूछूंगा। यहाँ मैंने ले लिया कि आंसर जो है वो हमारे पास है BrCl, एडिशन कैसा होने वाला है, एंटी होने वाला है। बोलो 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 बोलो, आवाज़ आ रही है, अरे बोलो ना, आ रही है यार, मेरे को तो आ रही है, चलो जल्दी बताओ। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ट्रांस है, ये हमारे पास एंटी एडिशन है, ये होने वाला है इरिथ्रो, इरिथ्रो विद रेस्पेक्ट टू Br एंड Cl। तो अगर मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे, ये लगा दूँ Br और ये लगा दूँ Cl, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया H और H। क्या ये अब मीज़ो है कि नहीं है, क्या ये अब मीज़ो है कि नहीं है, क्या ये अब मीज़ो है कि नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या ये मीज़ो है। अब इधर तो Cl है, इधर Br है, मीज़ो कैसे हो सकता है दोस्त। मीज़ो का मतलब होता है दो आइडेंटिकल कायरल सेंटर, क्या आइडेंटिकल कायरल सेंटर है, नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, यहाँ हमें मिलेंगे एनेंशोमर पेयर। जबकि इससे पहले वाले में Cl और Cl था, तो एनेंशोमर पेयर बनने की बात ही नहीं है, सिर्फ मीज़ो बनेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई, अरे बोलो, जल्दी जल्दी करना होता है दोस्तों, अपने पास क्या समय का क्या है, अभाव है ना। अब नमन, यस, तो अब मुझे बताना, अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम एक्टिव हो जाओ फटाफट और मुझे बिर्च रिडक्शन के बारे में बताओ। मुझे बताओ बिर्च रिडक्शन में हमारे पास रिएजेंट क्या लेते हैं अपन यहाँ, कोई मुझे बताएगा कि बिर्च रिडक्शन में हमारे पास होता क्या है, H और H का एडिशन होता है, यहाँ पर एल्कीन बनेगी, ये तो मुझे पता है, चमका सर। मगर अभी तक अपन जो है वो NiH2 के साथ रिडक्शन पढ़ के आए थे, और जिसमें हमारे पास H2 का एडिशन कैसा होता था, सिन। पहली बार आपको देखने को मिलेगा, पहली बार आपको देखने को मिलेगा लिक्विड, पहली बार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एडिशन कैसा होने वाला है, H2 का कैसा एडिशन होता है, एंटी, कैसा एडिशन होता है, एंटी, अरे बोलो। तो अगर यहाँ एंटी एडिशन होगा H और H का, तो मुझे बताओ यहाँ एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री बता सकते हो क्या तुम, कि सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी। अगर एक H में यहाँ जोड़ूँ और एक H यहाँ जोड़ूँ, तो बोलो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। टिरांस, ट्रांस, यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH HCS3, ये बनेगा तो सही, मगर कैसा बनेगा, ट्रांस। बोलो 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 बोलो, ट्रांस, बिल्कुल सही जवाब। तो यही ध्यान रखना है कि बिर्च में हमारे पास ऐसा होता है। ओजोनोलाइसिस दो तरीके का होता है, एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जो है वो बिल्कुल वैसा होता है, ओजोनोलाइसिस जो है वो पैरेलल है, यहाँ पर अपन हॉट KMnO4 भी ले सकते हैं इसकी जगह, या फिर कह सकते हैं हम हॉट KMnO4 की जगह एसिडिक KMnO4। अगर ये भी दिया हुआ है तो दैट इज इक्वलेंट टू ओजोन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ये हमारे पास याद रखने की चीज़, कि ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेटिव हो या हॉट KMnO4 हो या एसिडिक KMnO4 हो, तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। ये की पॉइंट है, ये ध्यान रखना है तुमको। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अलग होता है। कोई मुझे बताएगा कैसे होता है, लेट्स से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये ले लिया अपन ने CH3। मैकेनिज्म अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। पहला केस हो गया हमारे पास O3
ZnH2O, है ना। Zn की जगह हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस S, ठीक है। या फिर ले सकते हैं अपन यहाँ PH3, ये दे रखा है अपन, क्लियर है। अरे बोलो, अगर मान लो आपको ये जिंक दे रखा है, डाईमिथाइल सल्फर दे रखा है, और ये PPH3 दे रखा हो, ये तीनों कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपको दे रखे हो तो आपको करना क्या है, ध्यान दें। आंसर ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, ब्रेक दी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, बस। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस वुड बी दी प्रोडक्ट। अगर मान लो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दे रखे हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, और प्रोडक्ट यहाँ पर न रुक के, अगर मान लो ऑक्सीडेटिव की बात करें, अगर ये ना दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, नेजेंट ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास ओजोनोलाइसिस में होता है, वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके में तब्दील हो जाता है। अब सवाल ये बनता है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ये बताओ। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है। देखो, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये ओजोन में जो एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर हमारे पास O3 है, एक ऑक्सीजन हमने इधर जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, अभी एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है। ये नेजेंट ऑक्सीजन जो है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। अगर मान लो मैंने इसको ठिकाने नहीं लगाया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और एसिड तक लेके जाएगा। तो अगर मान लो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ले लिया, डाईमिथाइल सल्फर ले लिया, और PPH3 ले लिया, तो हमारे पास अगर ये लूँगा तो ये नेजेंट ऑक्सीजन को ये झेल लेते हैं, और ये झेल कर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने के साथ ही हमारे पास जिंक ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नवजात ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ZnO बन जाएगा, और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड ये बन जाएगा, और P डबल बॉन्ड O PH3 बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कौन झेल लेता है, हमारे पास जिंक, सल्फर या फिर फॉस्फोरस झेल लेता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आखिर रिड्यूसिंग एजेंट का रोल क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट का रोल है इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को झेल लेना, ताकि रिडक्शन यहाँ रुक जाए, और आप चाहते हैं कि एसिड तक जाए, तो फिर इस रिड्यूसिंग एजेंट को हटा दो कहानी में से, तो फिर ऐसा हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गया। 100 बातों की एक बात, आपको देखना है कि क्या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, सो एसिड तक छोड़ के आओ, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड बनाओ, या फिर टोन बनाओ, एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है ना। KMnO4 एल्कलाइन, मैं तुमको इधर बता के आया हूँ, हॉट KMnO4 और एसिडिक KMnO4 दे रखा हो तो बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह कराना। मतलब अगर मान लो यही दे रखा है, और यहाँ दे रखा है KMnO4 हॉट या फिर एसिडिक, तो आप बिल्कुल वैसे ही कराना जैसा कि ऑक्सीडेटिव कराता है। और अगर मान लो आपको एल्कलाइन KMnO4 दे रखा हो, तो अब यहाँ पे भी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, कहानी में आ गया ट्विस्ट। ये ले लिया ट्रांस, ट्रांस नहीं यार, इस बार सिस लेते हैं यार, सिस लेने की इच्छा हो रही है, बहुत हो गया सिस लिए। और यहाँ पर अपन को दे दिया है एल्कलाइन KMnO4, या फिर आपको दे दिया जाए OSO4। दोनों का काम क्या है, एसिडिक का काम मैं बता चुका, इन दोनों का काम है 2 OH जोड़ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, डाईऑल बनाना। ठीक है, क्या बनाना है, डाईऑल। हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है ऐसा, OH और OH। और मैं तुमको बता दूं कि ये दोनों OH बिल्कुल सिन एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर भी स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सिन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सिस है और यहाँ एडिशन है सिन, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। कितनी सारी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, सोचो तुम, कितने सारे सवाल सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकते हैं, मैंने कितनी सारी जगह बता दिया तुमको। तो ये CSE जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं है दोस्त। अंजलि ने आंसर किया है E, इसका मतलब E विद रेस्पेक्ट टू OH हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिलेगा, CH3 CH3 OH OH HH। क्या ये तुमको फिर से मीजो दिख गया, क्या ये तुमको फिर से मीजो दिख चुका है, सिस-सिन-इरिथ्रो। बोलो 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 दोस्तों, क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है। सानवी बिल्कुल सही बोल रहे हो।
SR यार, ये बहुत दुख हुआ मुझे। नेटवर्क कनेक्शन यार अच्छा रखो यार। मीज़ो बिल्कुल सही। तो देखो तुम कितने सारे सवाल जो है इससे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जरा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ, समझना इस बात को। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया है ना। यहाँ से मैंने सिर्फ एक ग्रुप, और यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है OSO4। और मैंने पूछा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये है सिस। यहाँ पर एडिशन होने वाला है सिन, किसका, OH का। यहाँ पर बनेगा हमारे पास इरिथ्रो। मगर कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पर CH3 था, यहाँ C2H5 है, यहाँ पर C2H5 है ना। हम जानते हैं कि इरिथ्रो है तो मतलब OH इधर जुड़ेगा और OH इधर जुड़ेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, H और H और बचा, तो यहाँ जोड़ दिया हमने। तो अब मुझे बताओ, अब मीज़ो बना क्या? अब क्या मीज़ो बना क्या? अब मीज़ो बना क्या? ये तो CH3 और ये C2H5 है, क्या मीज़ो बना क्या? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। OSO4 इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दोनों का काम होता है KMnO4, इनका काम क्या होता है बोलो? दोनों का काम होता है OH लगाने का, जेम डाइऑल बनाने का। जेम नहीं, विस्नल, आजू बाजू। बोलो 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 बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, इसका मतलब इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा और एनेंटियोमर। अब दोनों में अंतर क्या, समझना इस बात को। ये सिमेट्रिकल एल्केन नहीं थी, ये सिमेट्रिकल एल्केन थी, एल्कीन थी। ये सिमेट्रिकल, ये भी सिस था, ये भी सिस था, मगर ये सिमेट्रिकल था और ये अनसिमेट्रिकल था। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो क्लियर है, क्लियर है। नॉट मीजो, इट इज नॉट मीजो, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो एनेंटियोमर पेयर बनेगा। देखो दोनों में सिर्फ कितना अंतर है। अगर सिर्फ तुम ये ट्रिक जानते हो ना, सिस से निरिथ्रो, तो अपने आप प्रोडक्ट बना के जान जाओगे, है ना। क्लियर है। अब सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों, और जल्दी से मुझको बता दो, सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। जल्दी से अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दो। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन। एल्केन, क्या मीथेन को ऑप्टिकली एक्टिव बना होता है क्या? क्या क्या ईथेन बना सकते हैं क्या? क्या प्रोपेन बन सकता है क्या? क्या ब्यूटेन का बन सकता है क्या? तो मुझे बताओ कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एक एल्केन को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए? एल्केन है क्या एल्कीन है? एल्कीन, सॉरी यार, एल्कीन को, एल्कीन है मेरे दोस्तों। ये भी नहीं है। 5 कार्बन ले लेता हूँ, चेक करता हूँ, 5 कार्बन में ये भी नहीं बन सकता। ये ले लूँ तो ये हो सकता है। कितने कार्बन लग गए? 6 कार्बन लग गए। ये 5 कार्बन वाला ये ले लूँ तो 4 कार्बन लेके एक इधर लगा दूँ तो ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं। तो बताओ कितने कार्बन चाहिए कम से कम? 4 कार्बन में कैसे कायरल सेंटर बनेगा यार? समझो ना इस बात को। 4 कार्बन में कहाँ कायरल सेंटर बनेगा? कायरल सेंटर का मतलब होता है एक कार्बन ऐसा जिस पर सभी चारों ग्रुप अलग अलग हो। तो कम से कम 6 कार्बन चाहिए होंगे ना। देखो जरा, ये ले लूँ और ये ले लूँ, तो अब ये कायरल सेंटर बन गया ना, क्योंकि यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ पर एक H हो गया और ये पूरा एल्कीन हो गया। तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? बिल्कुल सही कहा अंजलि ने। अंजलि और BS ने बिल्कुल, SH ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिव्यांश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है कि कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शानदार, बहुत बढ़िया। दूसरे सवाल, आप जल्दी जल्दी सवाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने पास समय का अभाव है। क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH देखते हैं, मैंने अभी तुमको बताया था कि तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या? E2। जल्दी से मुझको बता दो कि क्या होने वाला है आंसर, फटाफट। E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन। जल्दी जल्दी जल्दी, अब फटाफट अपन रैपिड फायर करने वाले हैं, ताकि अपन को मैक्सिमम सवाल अप्रोच तक पहुंच जाएं और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग कर सकें। जल्दी बताओ। E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन, क्लोरोइथेन। बिल्कुल सही जवाब जा रहा है बॉस RSPR को। मैं बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में प्लीज़ अपने नाम के साथ लिखें नमन B। बिल्कुल सही, मैं चाहता हूँ कि यार एकदम दिल से कनेक्शन हमारा बने, तो मैं नमन B, बिल्कुल सही, मैं नाम लेना पसंद करूँगा। अब RA में मज़ा नहीं आ रहा, C ऑप्शन देखने में मज़ा नहीं आ रहा। प्लीज़ अपने नाम लिखते रहें, ताकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी तो फिर मुझे तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे, अगर अभी याद नहीं होंगे यार। निशिका, NI का निशिका का याद हो गया मुझे। दिव्यांश DA भी याद हो गया मुझे, और वाई यश का भी याद हो गया। ठीक है, निशिका, यश। RS जो है वो रणवीर है। ठीक है, RA कौन है? RA कौन है? RA कौन है? RA कौन है? जय। यार ये RA जय कैसे हो सकता है? ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बताओ। तो अपना नाम लिखते रहो यार ऑप्शन के साथ प्लीज़, मज़ा आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोलोमन हमारे बीच में यार, फिर से एक बार और धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, सोलोमन फ्रायल।
द सिंथेसिस ऑफ इथीन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है यार, इसमें तो मतलब क्या बताऊं मैं। शिवाय पांडे जी, अरे पांडे जी भी है हमारे बीच में। पांडे जी वेरी गुड। पांडे जी बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा पांडे जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जय, ठीक है जय, समझ में आ गया मुझे। गो कौन है? गो गोविंद है, गो तो गोविंद है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। अब ऐसे ही मैं नाम याद रखने की कोशिश करूंगा तुम्हारे। उत्कर्ष, पिछली अगली बार जो है मैं पूरा एक कोशिश करूंगा कि मैं पूरा से तुम्हारा दोबारा लेक्चर देख के तुम्हारे नोट्स बना लेता हूँ कौन 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 है। एन पी रोहित, यार ये ऐसे के नाम कंफ्यूज करेंगे। आंसर क्या होने वाला? डी, बिल्कुल सही। कॉल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जल्दी से बोलो, अब इसमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म इसका क्या होने वाला है? एल्कोहलिक केओएच ही तो है ये। जल्दी से बता दो यार, एकदम मतलब मस्त। मेंस के सवाल हैं ऐसे ही आते हैं यार, है ना, ज़्यादा टफ लेके नहीं आना चाह रहा हूँ। अभी आगे भी टफ आएंगे, चिंता मत करो। रणवीर डी, अंजलि बी, निशिका बी, बिल्कुल सही दोस्तों। अभी मैं बता के आया आया था तुम लोगों को। उत्कर्ष यस, गोविंद बी, रणवीर बी, जय बी, ठीक है, प्रणव बी, वेरी गुड दोस्त। और एस एच कौन है मुझे बताना? एस आर सृष्टि, अच्छा एस आर सृष्टि है, ठीक है। शिवम ने बोला है हमारे पास बी, बिल्कुल सही जवाब है ई टू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर सी एच टू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इनमें से कौन ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, किससे? हाँ, अब ये तुम याद रखना, ये विटिक रिएक्शन है। किस किस को याद है? भगवान ही मालिक है, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अमीन ऑक्साइड, अगर किसी ने HEME रिएक्शन पढ़ी है तो वो समझ में आएगा उसको। ये पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर है, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, EI, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो जो जो ये चीज़ें जानता है, ये लिविंग ग्रुप है एक बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये इसके साथ जुड़ जाता है, P डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो यहाँ मुझे बताओ कौन सा है? जय ने आंसर किया, डी निशिका ने आंसर, JB कौन है? JB प्लीज़, JB आंसर। SG सूरज, SK, प्रणव ने आंसर किया, PR प्रणव ने, KP विष्णु, विष्णु ने आंसर किया, डी जी, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब तुम समझ चुके हो। इन तीनों से हमारे पास यहाँ से एल्कीन बन जाएगी, यहाँ से भी एल्कीन बन जाएगी, और यहाँ पर विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन में हमारे पास C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और साथ में RC डबल बॉन्ड CH2 बन जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर क्या होने वाला है? डी। वाह यार, मज़ा आ रहा है यार आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि अब जो है अपने पास समय कम है, तो एक और सवाल हम लेते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम समय लो और प्लीज़ इसका आंसर बिना गलती के दो, है ना, आराम से। टेक योर टाइम अपने नाम के साथ, क्योंकि ये सेकंड लास्ट सवाल है। तो अपने नाम के साथ प्लीज़ मेंशन करें, ताकि हम जब विदा लें एक दूसरे से कम एक दूसरे का नाम जानते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल इसका समय लेकर आंसर करें, इसका आंसर क्या होने वाला है। ये भी एलिमिनेशन करवाता है E2, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, एक्वस का मतलब होता है दोस्त SN2, ये भी बता देता हूँ तुमको। और ये हमें पता है, Cl2 के साथ वाटर दे रखा हो तो Cl प्लस जुड़ता है और OH माइनस। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आई रियली लाइक इट। गोविंद ने आंसर किया ए, दिव्यांश सिंघल ने आंसर किया ए। अपना नाम लिखो, वेरी गुड। अपना क्वेश्चन जो है वो रीड करो प्यार से, मोहब्बत के साथ। सृष्टि ने आंसर किया है बी। मैं चाहता हूं कि इसका सही जवाब दो आप सब। तो विद इन 30 सेकेंड में इसका आंसर बताऊंगा, फिर आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप इसका सही जवाब दें। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसका आंसर बी कर देता यार। अब तुम देख लो, अगर तुम मेरी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका आंसर बी करता। इसका आंसर सही क्या है वो मैं बताऊंगा, मगर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आंसर बी करता। यार प्लीज़ इसका आंसर बी लिख दो यार। मतलब जाते जाते मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी गलत हो। प्लीज़ चैट बॉक्स में बी लिख दो, जिसका नहीं भी आया हो वो भी लिख दो, ताकि मैं खुशी खुशी यहाँ से जा सकूँ।
मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो बी लिखता है यार। अब ऐसे भी ऐसे करोगे क्या? मेरी बात याद रखना, आप जो बता रहा हूँ है ना। यहाँ पर हमारे पास SN2 रिएक्शन है, तो हमारे पास CH3 और OH आ जाएगा। और इसके बाद है AlO3 और हीट, इसके साथ हमने E2 एलिमिनेशन हमने यहाँ करा दिया, तो हमारे पास बन जाएगा CH3। E1CB भी हो सकता है, E2 और E1CB के बीच का मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन होने वाला है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास ये हो जाता है, एल्कीन बन जाएगी। और उसके बाद सिर्फ Cl2 होता, सिर्फ Cl2, सिर्फ Cl2 होता तो ये प्रोडक्ट होता, सिर्फ Cl2। मगर Cl2 के साथ OH दे दिया, तो सबसे पहले बनेगा CH3 CH और ये Cl, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, थ्री मेंबर्ड NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल, जो कि ज़्यादा मात्रा में होगा, और वो कौन है? वाटर, सॉल्वेंट ही अटैक कर जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH3 CH, और ये सॉल्वेंट अटैक कर जाएगा वहाँ पर जहाँ पर प्रपोज्ड कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। हमारे पास ये हो जाएगा Cl। तो दिस वुड बी दी फाइनल प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो आंसर क्या करता? बी। क्या हम एक आध सवाल और करें? विद योर परमिशन, क्या हम एक आध सवाल और करें? क्या आप लोगों की कुछ और एंगेजमेंट्स तो नहीं है दोस्तों? एक सवाल और कर लेते हैं, ताकि फिर मैं तुम लोगों के साथ बात करूँगा और फिर हम विदा लेंगे एक दूसरे। ठीक है, AG पाउडर है, AG। अब ये सवाल लेना भी बनता था दोस्तों, AG आ गया इसमें, तो मैं थोड़ा सा खुश होके जाऊँगा यहाँ से। सर BR के साथ नहीं होता, OH लगाना है के लिए Cl के साथ तो D होना चाहिए ना, Cl के साथ D होना चाहिए। बेटा Cl ये वाला प्रोडक्ट कब बनता, जब सिर्फ Cl2 होता। यहाँ Cl2 और वाटर है ना, Cl2 और वाटर है तो Cl और OH जुड़ेगा मेरे दोस्त। ये वाला आंसर तब होता जब यहाँ पर H2O न होता। Cl के साथ नहीं होता ना OH लगाने के लिए, Cl के साथ तो D होना चाहिए ना मेरे दोस्त। फिर से बता रहा हूँ मैं तुझे, सिर्फ Cl2 होता तो तेरा आंसर ये होता। Cl2 और H2O है ना, तो आंसर ये है मेरे हिसाब से। तो कुछ कंफ्यूज हो रहा है ना? AG के साथ हमारे पास है, जल्दी से बता दो अब इसका आंसर, है ना। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का, जल्दी से बताओ। AG है हमारे पास और क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का मतलब तुम समझते हो ना, Cl Cl, और यहाँ पर हमारे पास है 6 AG और Cl। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी गलत हो, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि तुम इसका आंसर कर दो प्लीज़। पांडे जी, ये होगा गुरु जी। वाह वाह पांडे जी वाह, कमाल करते हो पांडे जी। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी गलत हो, तो मैंने इसका आंसर नहीं बताया है, मगर मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सही आंसर करोगे। जय ने आंसर किया है A। Cl2 पोलराइज होगा, Cl प्लस से हमारे पास NCC बनेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, तो Cl माइनस के मिलने की संभावना से ज़्यादा सॉल्वेंट वाटर के मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो Cl माइनस से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, वाटर से मेजर बनेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है, वो क्वांटिटेटिव है। तो वाटर ज़्यादा मात्रा में है Cl माइनस से, इसलिए। समझ गए मेरी बात? अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इस बारे में सोचना। एसिटिलीन, बिल्कुल सही जवाब। आप सब लोग सही हो दोस्तों, आप सब लोग एकदम सही हो, है ना। चलो, क्या हम एक दूसरे से विदा लें? अगली क्लास हमारी आने वाली है एल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड की, मगर इससे पहले कि हम विदा लें, एक दूसरे से मिल लेना दोबारा बनता है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी स्क्रीन पर एकदम बड़ा सा नज़र आऊँ। तो दिस इज, थैंक यू SKUT। अब यार नाम लिख दो ना प्लीज़। सत्यम, षष्ठी, थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट उत्कर्ष, बाय दोस्त। हाय SG, थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू जय।
सर स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू यार। शिवम पांडे जी गजब कर दिया आपने, थैंक यू। 80 वेदांत, बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे आना दोस्तों, मैं तुम्हारे नाम याद रखने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट प्रताप, गुड नाइट नमन, प्रांशु। हेलो, बस अब क्लास ख़त्म हो रही है।